हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यूएई की इस महिला ने किया दुनिया को हैरान, चौंक गया भारत। रीम इब्राहिम अल हशीम, भैया मुझसे नहीं नाम बोले हशीमी। जाते, हाँ बड़ी मुश्किल होते हैं। मोदी इन कतर, ओए होए, चलो देखें। अभी हमने देखा है मोदी जी कतर पहुंचे और कैसे उनका स्वागत हुआ है और कैसे वो टेंट में बैठ के मीटिंग हो रही थी। जैसे सुनते हैं ना कि वहां पे तो टेंट होते हैं, तो खास मेरे को बिल्डिंग्स भी होंगी, पर मुझे लगता है उन्होंने जहाँ पर उनको यहाँ उन्होंने कहा पूरा ट्रेडिशनल वैसे मोदी जी को वैसे ही स्वागत करेंगे। मोदी जी अपने टेंटों में लेके जाते हैं, हम उनको अपने टेंट में लेके आए। और उन्होंने टेंट में, पर टेंट के अंदर सोफा पूरा था। अगर ध्यान से देखा नहीं होता मैं तो पता नहीं चलता इसकी टेंट है, क्योंकि सोफे तो वैसे ही लगे थे जैसे कमरे में लगते हैं। एयरपोर्ट के पास ही कहीं मिल रहे हो या कहीं कुछ ऐसा कर रहे हो, या हो सकता है मोदी जी को कुछ दिखाना विखाना हो सकता है मोदी जी को जमीन दिखानी हो मंदिर के लिए। वो कह रहे होंगे भैया वहां पे अबू धाबी ने जमीन दे दी है, अब हम क्यों पीछे रहे, यहाँ पे भी हमारा एक मंदिर बनना चाहिए। चलो देखते हैं, मैं मजाक कर रही हूँ, पर कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है। मोदी जी है तो मुमकिन है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद की मुलाकात दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। लेकिन इस मुलाकात के बीच एक ऐसी तस्वीर भी आई जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये तस्वीर लेडीज को भी रखा है। लेडीज हैं, ये सारी प्रिंसेस वगैरह होती हैं। कई समझौते हुए। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच जितने भी बैठे हुए हैं समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लेकिन इन समझौतों के बीच एक महिला का नाम चर्चा में आ गया है। ये महिला है रिम बिन्त इब्राहिम अल हशमी। रिम अल हशमी संयुक्त अरब अमीरात की इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं। रिम अचानक दो चीजों को लेकर चर्चा का विषय बन गई हैं। सबसे पहला तो उनका हैंडशेक और दूसरा उनके कपड़े। इस वीडियो में आपको दोनों के बारे में बताएंगे। हैंडशेक करी थी, वो यूं कर रहे थे। झटके में मुस्लिम कट्टरपंथियों की धज्जियां उड़ा दी हैं। भारत के कट्टर मौलाना ये तस्वीरें जरूर देखें। सबसे पहले कपड़ों की बात कर लेते हैं। क्या कपड़ों में एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिम अल हशमी ने अपनी परंपराओं का ध्यान तो रखा, लेकिन अचानक रूढ़िवादी सोच को भी चकनाचूर कर दिया। रिम बुरके में है, लेकिन वो जैसे ही मुड़ती है तो बुरके के साथ उन्होंने एक गुलाबी पोशाक भी पहनी है। गुलाबी पोशाक पहनकर रिम अल हशमी ने दिखा दिया कि वो खुद को पूरी तरह से बुरके में कैद नहीं करेंगी। उन्होंने दिखा दिया कि बुरका उनकी चॉइस, पर्सनैलिटी और स्टाइल के बीच बाधा नहीं बनेगा। वो खुद को सिर्फ एक रंग में कैद नहीं करेंगी, इसीलिए उन्होंने गुलाबी रंग की पोशाक भी पहनी। आज कट्टरपंथियों को ये तस्वीर बहुत चुभ रही होगी, लेकिन कट्टरपंथियों को रिम अल हशमी की दूसरी तस्वीर तो जीने ही नहीं देगी। अब आप रिम अल हशमी को भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा से हाथ मिलाने देखिए। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने तो मुस्लिम महिलाओं के हाथ मिलाने के नियम तक तय कर रखे हैं। ये कट्टरपंथी शरिया का हवाला देकर बताते हैं कि महिलाओं को किससे हाथ मिलाना है, कब हाथ मिलाना है और कैसे हाथ मिलाना है। लेकिन रिम अल हशमी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाथ मिलाया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रिम ने हैंडशेक के लिए पहला हाथ खुद आगे बढ़ाया। वो तो ये चीज अपने आप में साबित करती है कि यूएई किस तरह से रूढ़िवादी सोच को तोड़ रहा है, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दे रहा है। ठीक यही सऊदी अरब में भी हो रहा है। यूं ही तो आगे काफी आगे जा रहा है बाकियों से। मैं तो बैठा हूँ, बहुत हैरान होती हूँ। ये बोलते हैं कि यूं ही तो आगे, मैं सोचू दुनिया से तो बहुत पीछे है। तो देखो तो सही लड़कियों को, बाकियों तो सोचो, बाकी जो कट्टर है उनकी क्या मतलब क्या सोच है। मैं तो इसी बात पे हैरान हो रही हूँ कि कैसे हाथ मिलाना है, किससे हाथ मिला सकती है लेडीज, उस पे भी लॉ बनाया हुआ है। माय गॉड, अगर आप कतर में देखें तो जो किंग्स होते हैं उनके काफ़ी वाइफ्स होती हैं, काफ़ी बच्चे होते हैं। और वही बच्चे मिनिस्टर्स होते हैं। टिपिकली वो पूरा एक आप सकते फैमिली होती है जो कंट्रोल कर रही होती है। और सिमिलर कॉन्सेप्ट और भी सारे मिडिल ईस्ट देशों में है। जो टॉप में हैं शेख वगैरह, वो सब रिलेटेड हैं, किसी ना किसी का कजिन है, कोई ये है। जो सब बैठे हुए थे वो सब वही होंगे राजा के। पुराने जमाने में अगर आप देखें जैसे पूरा खानदान होता था रॉयल है, तो ये लेडी भी रॉयल ही होगी। अगर आप ज्यादा सर्च करेंगे ये भी रॉयल ही है, किसी न किसी हाई ऑफिसर की, किंग की बेटी है, ऐसा कुछ है, तो ऐसा ही होता है। यहीं पर वही दिखा रहे हैं। मगर यूएई मॉडर्न हो चुका है।
जहाँ पे हिंदू मंदिर आ रहा है, जहाँ पे इतने लोग जाते हैं, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की भाई ये हो गया वो हो गया। मॉडर्न सिटीज़ दुबई बना रहा है, वहाँ पे अबू धाबी उससे कम्पीट करे। एक ही कंट्री में ठीक है कंपटीशन हो रहा है, शारजाह में सबसे पीछे चल रहा है सिवाय क्रिकेट के। तो जितने शारजाह में भी सुनने को आ रहा है कि शायद मंदिर बनने का हो रहा है। हाँ, तो तीन एमिरेट्स हैं वो आपस में, यूएई बने हैं, यूनाइटेड एमिरेट्स, और वो आपस में कम्पीट कर रहे हैं। वो मॉडर्नाइज ज़बरदस्त कर रहे हैं। पूरे मिडल ईस्ट में सबसे आगे यूएई है मिडल ईस्ट में। उसके सबसे जो लोएस्ट है वो सऊदी अरेबिया है। उसके बाद कतर बीच में आता है जो टेढ़ा है। कतर सबसे लड़ाई कर चुका है, सबसे छोटा है कतर, अगर साइज बिल्कुल चूहा जैसा साइज है। और कतर के साथ एक और छोटा चूहा है बहरीन, वो तो बिल्कुल ही चूहा है। तो जरा जरा से देश हैं, और देखो यहाँ पे इतना ऑयल की वजह से कितने प्रोग्रेस कर रहे हैं, अमीर है। इतने बड़े बड़े प्रोग्रेस क्या कहोगे, दिमाग में तो वही है ना, पीछे उनको सिर्फ यूएई सिर्फ इंटेलिजेंट है कि यूएई को नजर आ गया कि फ्यूचर क्या है। उसने अपनी मॉडर्न सिटीज बना दी, वो डाइवर्सिटी लेके आ रहा है, लोगों को बता रहा है दूसरे कल्चर्स के बारे में, वो आगे बढ़ रहा है। और जो दूसरे हैं उनको हमेशा तकलीफ रहती है यूएई से कि यूएई तेज आगे बढ़ रहा है। और ये भी वो कंपटीशन भी करते हैं, जैसे कतर था, उसने फीफा का वर्ल्ड कप सॉकर वगैरह किया था, जबकि वहाँ उनकी रैंकिंग बड़ी लोअर है। लोग यही बोलते तुम खुद तो यार खेलते नहीं हो फुटबॉल, फिर भी करने को कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। रेगिस्तान के बीच में इतनी हीट में लोग कहाँ से खेलेंगे। बहुत क्रिटिसिज्म आया था कि इतनी हीट में क्या होगा ये। और उसने सिर्फ ये सब किया था अपने दूसरे नेबर्स को दिखाने के लिए कि हम कितने तोपची हैं। कितनी चीज़ें नई नई जो भी गया था वो तो सब कुछ नया बना है। ट्रेन नई बनी, ये ट्रेन में ये नया बना, सब कुछ नया बना है उसके लिए। तो कतर जो है अजीब सा देश है थोड़ा। और अब नज़र आ रहा है कि अब वो यूएई को देखेगा तो वो भी थोड़ा ओपन अप होगा। अच्छा है, इससे मतलब वो जो कट्टरपंथी, एटलीस्ट दुनिया तो बेटर प्लेस बन रही है, नहीं तो इतनी कट्टरपंथी सोचती। इससे एटलीस्ट वहां की वुमेन को की लाइफस्टाइल का सुधार हो रहा है। अब देखो ये जो लेडी है, ये धीरे धीरे जो है ना, ये यूएई वाले ये धीरे धीरे ला रहे ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो, उनके अपने लोगों को। अब जैसे वो दिखा रहे थे कि भैया बुर्का तो उसने पहना हुआ है, मैं यही सोच रही थी बुर्का पहना हुआ है, पर आपको वो बुर्का डिफरेंट टाइप का था और फेस भी कवर नहीं किया हुआ था जैसे जनरली ये लोग करते हैं। और आपको उसके बीच में से उसकी ड्रेस भी दिख रही है, जो मॉडर्न ड्रेस टाइप पहनी हुई है उस टाइप से दिख रही थी। तो धीरे धीरे लोगों को यूज टू करा रहे हैं। अभी इनसे ज्यादा थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं विमेन के मामले में मॉडर्न जो था ईरान था, जिसको रिवर्स गियर में कर दिया था। वो ईरान जो है बहुत ही वेस्टर्नाइज हो रहा था, फिर रिवर्स गियर में कर दिया। उसके बाद वो लोग सिर्फ स्कार्फ पहनते थे, बस स्कार्फ पहनते थे। उसके बाद जब उनका वो पंगा हुआ कि आपके बाल नजर आ रहे हैं, तो वहां पे पंगे पड़ गए, तो वहां पे और नया पंगा हुआ। तो मतलब कई लोग जो है अच्छे से अपोजिट जा रहे हैं, वही ना कौन और यूएई जो है वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। गवर्नमेंट किसकी आती है, कौन आ रहा है, जो बन वहाँ उसका कंट्री को लीड कर रहा है, उस पर भी बड़ा फर्क पड़ता है। पर ये बहुत अमेजिंग था कि धीरे धीरे जो है वहाँ पे यूएई में चेंजेस आ रहे हैं। वुमेन को इस सारे आदमी बैठे थे, सिर्फ यही मुझे लग रहा है लेडी थी एक धीरे धीरे कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आप दूली देखें वो कजिन है, उनकी बहन टाइप है। और साथ में हैंडशेक भी उसने पहले आगे हाथ बढ़ाया। वो तो जो हमारे इंडिया के साइड के थे वो तो प्रॉपर उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से ऐसे कर रहे थे, जब उन्होंने हैंडशेक देखा तो फिर उन्होंने किया। तो अब ये अपने लोगों में वो बदलाव ला रहे हैं धीरे धीरे। इन्होंने स्टेप बाय स्टेप पहले से सोचा भाई कैसे करना है। ऑफिशियल्स को पूरा समझा रखा था कि आप आगे हैंडशेक मत करना, हमारे यहाँ जब तक आपका हैंड ना आए, किसी और का हैंड जब तक नहीं आता मत करना, क्योंकि लेडी है, क्या पता उनका कल्चर है नहीं। पर देख लो चेंजेस आ रहे हैं, और मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि वो चेंजेस ला रहे हैं, ताकि बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको भी अब समझ आए कि ऐसे गुजारा नहीं होने वाला। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।